oscillator is connected to the 220 volt 50 hertz source. Find the capacitive reactance. Capacitive reactance निकालना है. Capacitive reactance बोले तो XC. And what is formula for XC? 1 upon omega C. तो 1 upon omega C तुम लोग को निकालना है. And the current RMS and peak. IRMS भी निकालना है, I naught भी निकालना है. दोनों चीज आपको निकालनी है. In the circuit, if the frequency is double, कब निकालनी है? जब frequency क्या होगी? Double. What will happen to the capacitive reactance and the current? Capacitive reactance में क्या फर्क पड़ेगा और current में क्या फर्क पड़ेगा? कब? जब frequency क्या हो जाएगी? Double. ठीक है? तो हम लोग इसको रिलेशन से भी समझ सकते हैं. ठीक है? So अगर मेरे को रिलेशन लेना है, सबसे पहले तो मैं वैल्यू ले लेता हूं. ठीक है? तो C का वैल्यू कितना है? 15 माइक्रो फैराड है. ठीक है? तो C कितना हो गया? 15 into 10 to the power कितना हो गया तेरा? -6 है ना? फैराड. अच्छा ये किसका है वैल्यू है? ERMS. So this is your ERMS. So this is 220 volt है ना? 50 hertz है frequency 50 hertz. ठीक है? What we have to calculate first? Capacitive reactance. So what is meaning of capacitive reactance? XC is 1 upon omega C है ना? XC क्या होता है? 1 upon omega C. ओमेगा क्या होता है? 2 पाई. ठीक है? चलेगा इधर. So here XC is equals to 1 upon this is 2 pi F and C. Now see the relation. What is the relation? XC is inversely proportional to the frequency. है ना? Capacitive reactance कितना है? Inversely proportional to the frequency. अब देखिए यहां बोला गया if the frequency is double, frequency क्या होगी? जब frequency double है मतलब f की जगह twice f हो जाएगा तो xc क्या हो जाएगा? half. If f is replaced by twice of f, frequency कितनी हो रही है? तो f is replaced by twice f. तो अगर मैं यहां twice f लगा दूं फिर से, अगर मैं ये इक्वेशन को 1 upon 2 pi fc और फिर से 2 कर दूं तो फिर से हाफ हो जाएगा. तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना हो गया? हाफ. कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना होगा? अगर आप ओम्स लॉ के हिसाब से अगर एक इक्वेशन अगर फिर से बनाएंगे तो ओम्स लॉ के हिसाब से अगर आपने इक्वेशन बना ली कि मान ले ERMS is equals to कैपेसिटिव सर्किट. ये सर्किट कौन सा होगा? कैपेसिटिव सर्किट. तो ये ERMS is equals to IRMS into क्या हो जाएगा? XC. अरे समझ में आ रहा है क्या? ठीक है? तो यहां से अगर मैं करंट का इक्वेशन बनाता हूं तो करंट IRMS is equals to ERMS divided by XC. ठीक है? देख जब फ्रीक्वेंसी क्या होगी? if the frequency is double, जब फ्रीक्वेंसी होगी डबल, जब फ्रीक्वेंसी इज डबल तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या हो गया? And when the capacitive reactance is half, the current is double. ये अगर हाफ हो गया फिर से XC का वैल्यू आधा कर दो, आधा बोले तो 1/2. तो यहां XC कितना हो गया? 1/2. 2 चले जाएगा ऊपर तो करंट कितना हो गया? डबल. समझा? अरे समझे क्या? These are this relation. देख if the frequency is double, जब frequency डबल होगी तो इसने बोला what happened to the capacitive reactance and the current. जब फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाएगी तो तेरे कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना होगा और करंट कितना होगा वो पूछा. ठीक है? तो हम लोग ने पहले जनरल रिलेशन के हिसाब से XC is equals to 1 upon 2 pi FC हो गया. F अगर तेरा डबल हो गया तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा. हाफ. जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाफ हो गया XC का वैल्यू कितना हो गया? हाफ. तो यहां XC में फिर से 1/2 आ जाएगा और वो 2 काम ऊपर चले जाएगा. अब जब वो 2 ऊपर चलेगा तो करंट कितना हो गया? समझा? अरे समझा गया? ठीक है? ये तो बात हो गई यहां से व्हाट विल हैपन से. लेकिन हम लोग को एक बार कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी तो निकालना है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोला आपने ERMS भी निकालना है, IRMS भी क्या निकालना है? सॉरी IRMS निकालना है, I naught निकालना है. ठीक है? चलिए तो यहां से हम लोग इक्वेशन बना रहे. पहले तो XC निकाल लो. व्हाट इज योर XC? 1 upon 2 pi FC. 2 pi F कितना है? 50. 50. C कितना है? 15 10 to the power -6. बोल कितना हो गया? 100 और वहां से 15 और ये 3.14. 3.14 into 15 47 नीचे. उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा ना. रेसिप्रोकल लो और फाइनल आंसर बोलो. XC 21 फाइनल आंसर ना इसका XC का 2 1 2
3 पक्का? पावर में कुछ है? पावर में कुछ है? अच्छा ये इसका यूनिट क्या होगा? ओम। यूनिट क्या होगा? चलिए ये XC हो गया। अब क्या निकालना है? क्या निकालना है? पिक करंट निकालना है। तो पिक करंट कैसे निकालेंगे? बोले पिक करंट कैसे निकालेंगे? हाँ शाबाश। हाँ पहले देखिए IRMS इज इक्वल टू I0 डिवाइडेड बाय √2। लेकिन मेरे पास में करंट है क्या? नहीं, तो मैं पहले ERMS कर दूं पहले, है ना? सो ERMS इज इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, क्योंकि मेरे पास में ERMS है ना, और ये √2, तो यहां से मेरे को E0 मिल जाएगा, है ना? तो E0 ले लें यहां से। E0 इज इक्वल टू ERMS इंटू √2। तो E0 इज इक्वल टू ERMS कितना है? 220 मल्टीप्लाइड बाय 1.414। कितना जल्दी बोल? तो E0 मिल के आ जाएगा। हाँ E0 निकल के आ जाएगा। हाँ बोल E0 कितना है? फटाफट करिए यार कैलकुलेशन। ओम्स लॉ लगा ले, IRMS इंटू XC, है ना? तो IRMS निकल के आ जाएगा तेरा यहां से ERMS डिवाइडेड बाय XC। सो IRMS इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा यहां पे? दिस इज 220 डिवाइडेड बाय 212.3। अच्छा यहां से IRMS निकल के आ जाएगा तुम्हारा, और IRMS निकालने के बाद में I0 आप निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे I0? IRMS इज इक्वल टू I0 डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, सो IRMS I0 डिवाइडेड बाय √2, तो I0 हो जाएगा तेरा IRMS इंटू √2। तो यहां से तेरे को IRMS मिल जाएगा। बोल IRMS कितना है? ये तीनों कैलकुलेशन करने तुम लोग को फटाफट कर। सो I0 इज इक्वल टू, जल्दी करो। क्या चीज? हाँ अच्छा ये E0 कितना है? 3110 कहना, छोड़ दो उसको। 311 वोल्ट। बाद में IRMS बोल कितना है? IRMS IRMS हाँ 1.034 सही है क्या? 1.034 एम्पियर। चेक कर लो। बिल्कुल सही है। 1.034, वहां एक्चुअली 1.037 दिया पर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ I0 बोलना रे, √2 से मल्टीप्लाई करना इसको 414 से, 1.414 हो गया बस। हाँ बोलिए। So your I0 becomes 1.466 एम्पियर। ये आ रहा है इतना 1.466।